बड़ी खबर आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की है। Release the kidnapped. Stop hiding behind your own civilian population. हमारी कौम तो यहूदियों के एजेंट है, हम सारे। हम क्या कहेंगे फिलिस्तीन को? क्या नहीं, मैं तो नहीं हूँ एजेंट, सारे ही हैं। आप हैं भाई, हम हमारी आप हैं। देखिए, हमारे अननोन बंदे हैं ना। आपने मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपके अननोन समझ आ गई ना आपको। शेख रशीद को थप्पड़ मारे गए हैं। शेख रशीद को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए समा टेलीविजन चैनल पर लाया गया। उनके सामने पर्चा रखा गया और कहा गया कि पढ़ो ये पर्चा। शेख रशीद को थप्पड़ किसने मारा? देखिए, इजराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया। और ये होता है, देखिए हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। दूसरी तरफ जो बाइडेन वर्सेस व्लादिमीर पुतिन, उनके दरमियान जिस तरीके से हमास के साथ कहा है कि पुतिन और हमास के अंदर दरमियान कोई फर्क नहीं है, कितनी बड़ी खबर है इस हवाले से। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। हमास और इजराइल के युद्ध ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है, क्योंकि आज गाजा पट्टी के ऊपर पुतिन और किम जोंग के पोस्टर लहराए गए गाजा के हमास के द्वारा, गाजा में हमास के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पुतिन है उसकी जो जंग अभी फिलहाल चली हुई है, और जो किम जोंग है नॉर्थ कोरिया, वो साउथ कोरिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा है। और जो रशिया है, अमेरिका उसका बिल्कुल अपोजिट दुश्मन हो रहा है, और अमेरिका है वो इजराइल के साथ गया हुआ है, तो रशिया है हमास के साथ। अभी फिलहाल वहां पर उसके पोस्टर लहराए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से क्या खबर आ रही है वो देखिए। और मोदी साहब ने फोन किया है फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट को कि भारत की तरफ से कंटिन्यू जो एक ह्यूमैनिटी के लिए हेल्प रहेगी वो आती रहेगी। आप लोग क्या रहेंगे? वीडियो को शुरू करते हैं। हॉस्पिटल वाला हुआ है कि हॉस्पिटल पे इजराइल ने बमबारी की और 500 से ज्यादा लोग मारे गए। तो देखें, पहली बात तो ये कि ये जो मिसाइल गिरा है ना हॉस्पिटल पे, वो हॉस्पिटल पे नहीं गिरा, हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गिरा है। कहीं से कोई सिवाय हमास के कोई भी नहीं बता रहा कि 500 आदमी मरे हैं। ठीक है ना, 500 आदमी मरते हैं ना तो फिर ये मुसलमान हैं, इनको दफन किया जाता है। आपको कहीं से कोई तदफीन की, यहाँ तो बच्चों को लेके गोद में भागने की वीडियो और फेक वीडियो और कौन कौन सी वीडियो आ रही हैं, कोई तदफीन की 4-5 के अलावा कोई वीडियो नज़र नहीं आई। 500 इज़ ए वेरी बिग फिगर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने, इजराइल ने, काफ़ी न्यूट्रल लोगों ने भी ये बताया है कि ये रॉकेट जो आया था ना, ये गज़ा से ही उड़ा था। तो गज़ा में अभी तक इजराइल की फ़ौजें दाखिल नहीं हुई हैं। गज़ा पे इजराइल बमबारी कर रहा है, लेकिन अभी तक फ़ौजें दाखिल नहीं हुई हैं। फ़ौजें तैयारी करके बैठी हुई हैं, और पूरा हथियार, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, पूरा सब कुछ सिस्टम तैयार है। अभी तक वो गज़ा में एंटर नहीं हुए। और ये वीडियो से साबित हो गया है कि ये रॉकेट जो हॉस्पिटल के कंपाउंड में पार्किंग लॉट में गिरा था वो गज़ा से ही उड़ा था। इसकी वीडियोस काफ़ी सरफेस में आ रही हैं। बात यह है कि जो मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं वो मिलिट्री पावर भी हैं, वो इकोनॉमिक पावर भी हैं, वो इंडस्ट्रियल पावर भी हैं, वो टेक्नोलॉजिकल पावर भी हैं, और ये सब सारी चीजें मुस्लिम ममालिक में गैर हाजिर हैं। तो एक तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस है ना इन दोनों के दरमियान। दूसरी बात यह है कि ये पहले भी हुआ है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने हमेशा बढ़ चढ़ के बयान दिए हैं, लेकिन एक्चुअल जंग में पूरा इन्वॉल्व हो जाना वो आज तक नहीं हुआ। तो हमास को किस हद तक ईरान ने एनकरेज किया था या हिजबुल्लाह ने, ये तो अब भी डोंट नो, लेकिन हमास के जो मेन सपोर्टर्स हैं वो ये दोनों ही मूवमेंट्स हैं, एक ईरान है और एक ये अपना हिजबुल्लाह। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ। अगर ये बात सच नहीं होती तो हमास का लीडर हानिया वो कतार में क्या कर रहा है? आलीशान घर में रह के वहां से भाषण देता है, क्यों? वहां से क्यों तकरीरें करता है? वहां से क्यों लोगों को बोलता है कि अपनी जमीन छोड़ के निकलो नहीं, इवैक्यूएट मत हो जाओ? वो चाहते हैं, आपने देखे होंगे वो भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मतलब जब लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे हैं। अब वो तो इजराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहाँ भी वही हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना, दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है, ज़कात मांगना।
लोगों के नाम पे ज़कात मांगना, जितनी तकलीफ में लोग रहेंगे उतनी इनको ज़कात मिलेगी। तो ये उसी की चक्कर में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इजराइल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल को उड़ा दे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ तो उसकी जंग नहीं है, उसकी जंग हमास के साथ है। तो जाहिर सी बात है, और जब आईडीएफ खुद ही बार बार ये ऐलान कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि मासूमों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि इवैक्यूएट करो, यहां से इवैक्यूएट करो। मतलब देखो, कौन ऐसे करता है कि एयर स्ट्राइक से पहले अनाउंसमेंट करे ताकि वहां से मासूम हटे। मासूमों के साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमास के लोग भी वहां से छुप के निकल जाए, लेकिन फिर भी ताकि मासूमों की जान बचे, इजराइल हमेशा, इजराइल की तरफ से ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाले, आप यहां से निकल जाइए, आप अपनी जान बचा लीजिए। तो जब वो कह रहे हैं तो खुद क्यों उड़ाएंगे हॉस्पिटल? इसमें मुझे कोई सेंस नहीं लगता। तो अगर आपको लगता है कि जैसे याना कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये इनका अपना ही कोई बम था जो उड़ गया जिसकी वजह से अब ये नाम लगा रहे हैं इजराइल का? हाँ देखें, बहुत सारी चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि हम क्लीन चिट हमास को दे दें, लेकिन इसराइल को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ये मेरे और याना के कहने की या ना कहने की बात नहीं है। ये रिपोर्ट हो रहा है, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बाइस्ड मीडिया इसको रिपोर्ट, अल जजीरा ने सिर्फ रिपोर्ट कर लिया जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कतर बेस्ड चैनल है तो यकीनन वो उस तरह की जो है कुछ प्लांटेड न्यूज़ भी सम टाइम कर देते हैं। CNN भी कर रहा होता है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं करना चाहिए। व्हाट द थिंग इज कि बिल्कुल बॉम्बिंग की है, 500 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं, और उसके ऊपर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन अभी टेल अवीव के विजिट पे आने वाले हैं, रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने भी ये पहले उन्होंने बम धमाका कहा, फिर उसने कहा कि नहीं जी, मुझे इस हमले के ऊपर मैं गमगीन हूं, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है। कितनी तकलीफ है मुझे नहीं पता, और वहां पर कौन लोग थे ये भी सबको पता है। वो लोग थे आरजू की जिन लोगों के घर बम धमाकों से, एयर जो स्ट्राइक्स हो रही है इजराइल की तरफ से, उससे वो हो रहे थे, तो वहां पे वो लोग, खवातीन और बच्चे वहां पे उन्होंने पनाह ली हुई थी। यूनाइटेड नेशन WHO की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट आई है कि अभी हमारे बहुत सारे इंस्टॉलेशन को उड़ाया गया। तो वो तो ये नहीं कहते कि हमास ने उड़ाया है, वो कहते कि इजराइल की एयर स्ट्राइक के अंदर ये हमारे इदारों को ये निशाना बना रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वहां पे कौन से हमास के लोग घुसे हुए हैं। उर्दन ने जो 4 कंट्रीज का एक इजलास बुलाया हुआ था और जॉर्डन का विजिट करना था जो बाइडन ने, उसको कैंसिल करवाया उर्दन की तरफ से, कहते कि वो यहां पे ना आए। क्यों? तुर्कल फैसल जो पुराने इंटेलिजेंस चीफ हैं सऊदी अरेबिया के, इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के सामने कि अगर आप किसी को मारेंगे और उसको कहेंगे कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तो मुझे उसके जवाब में कुछ ना कहना। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा था भाई, जो पहले हमास और इजराइल का जंग था वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम हो चुका था। अब शक्तियां, महाशक्तियां और महाशक्तियां, यानी कि ये जो युद्ध है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता हुआ नजर फिलहाल आ रहा है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो रशिया था, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा था, और अपोजिट में जाते हुए रशिया ने गाजा के अंदर आज पोस्टर लहराए गए हैं। तो आप एक चीज इस चीज से समझ सकते हैं कि क्योंकि जो हमास है उसके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, और उसको उन्होंने वर्ल्ड वाइड से ऐड लेने के लिए एक तरह से हॉस्पिटल के अंदर विस्फोट कराया। बिकॉज ऑफ, बिल्कुल एक्यूरेट बात है, जो वीडियो आई थी, विस्फोट हुआ था, वहां पर बच्चे, सभी महिलाएं बच्चों को लेकर ऐसे भाग रही थी वहां। उसके बाद कोई भी वहां पर, उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आई है कि भाई जो उनकी जो कब्रें हैं वो वगैरह बनाई गई हो, क्योंकि वो मेनली सभी के सभी वहां पर मुस्लिम्स हैं, और इजराइल में है जो यहूदी हैं, ठीक है। तो उसके बाद आज मिस्र के अंदर से रास्ता खोला गया है, यानी कि हेल्प के जो ट्रक जाएंगे, इदाद दी जाएगी, वहां पर भर भर के ट्रक जा रहे हैं। तो जो हमास का ये एक तरह से पासा फेंका गया था, ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठ गया। और उसके बाद अमेरिका ने वहां पर ह्यूमैनिटी को देखते हुए जो पहले हमास का पानी शुरू करवाया था इजराइल को बोलकर, आज अमेरिका के कहने के बाद वहां पर इजराइल ने थोड़ी देर के लिए युद्ध को रोका था, और उसके बाद इजिप्ट से वहां पर हेल्प के लिए जो फूड सप्लाई वगैरह थी, और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर यानी में पट्टी वगैरह सब कुछ खत्म हो रखी थी, वहां पर दवाइयां, मेडिसिन कुछ भी नहीं था। तो आज वहां पर हेल्प भेजी गई है। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।